क्या एक कंट्री पूरा का पूरा देश इकोनॉमिक प्रॉब्लम में आ सकता है? और अगर ऐसा है तो ऐसे कौन से रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से इतना प्रॉब्लम पूरे देश भर में आ रहा है? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत सरदा। आई वेलकम यू ऑल टू माय नेक्स्ट वीडियो बेस्ड ऑन केस स्टडी ऑफ श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस। सो इस वीडियो को दोस्तों हम चार पार्ट में डिवाइड करेंगे। व्हाट वाज द सिचुएशन बिफोर क्राइसिस, व्हाई दिस हैपेंड इन श्रीलंका, व्हाट वेंट रॉन्ग। थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो विल बी क्या करंट सिचुएशन है श्रीलंका में, एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो विल बी क्या मेजर्स या करेक्टिव एक्शंस करंटली लिए जा सकते हैं या लिए जा रहे हैं। So guys, let's start with our first part of the video कि श्रीलंका का सिचुएशन क्राइसिस के पहले कैसा था। Let me tell you, श्रीलंका was doing fantastically fabulous। कंट्री का जीडीपी 2019 में वर्थ $84 बिलियन का था। इस जीडीपी कंट्रीब्यूशन का अलग अलग सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन भी बहुत अमेजिंग तरीके से था। ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एवरीथिंग वाज डूइंग फैंटास्टिक। अगर एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी की बात करें तो 2002 से लेकर 2012 तक ये जीडीपी ग्रोथ रेट अप्रोक्सीमेटली 6.4% से ग्रो हो रहा था। अब वीडियो के सेकंड पार्ट पे आते हैं दोस्तों। फिर सिचुएशंस अगर इतनी अच्छी थी तो व्हाट वेंट रॉन्ग इन श्रीलंका, लंका में ऐसा अलग क्या हुआ जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हुए। तो सबसे अलग अलग रीजन है दोस्तों, इसके बहुत इंपॉर्टेंट रीजन के ऊपर हम फोकस करेंगे विदाउट पॉलिटिक्स। हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट और कोर रीजन के बारे में। रीजन नंबर 1 आता है दोस्तों ईस्टर बॉम्बिंग। इन 2019 21 ऑफ अप्रैल कोलंबो में श्रीलंका में टेररिस्ट अटैक हुए थे 3 चर्च और 3 लग्जरी होटल्स पर, जिसकी वजह से 269 डेथ हुए थे और 500 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए थे सीवियरली। गवर्नमेंट ने इस अटैक को रोकने के लिए कुछ नहीं किया, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं किया, जानते हुए कि श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है, टूरिज्म कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए। 1/10 ऑफ द जीडीपी कंट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम टूरिज्म इन श्रीलंका। सो बावजूद इसके गवर्नमेंट ने लोगों के प्रोटेक्शन के लिए या ये टेररिस्ट अटैक को रोकने के लिए कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से श्रीलंकन इकोनॉमी में टूरिज्म का रेवेन्यू ड्रास्टिकली फॉल हो गया। रीजन नंबर 2 आता है दोस्तों टैक्स कट्स। प्रेसिडेंट राजपक्षा ने टैक्स कट्स का प्रॉमिस किया था 2019 में और बगैर कोई कैलकुलेशंस किए डायरेक्टली कंट्री में अनाउंस कर दिया कि टैक्स कट्स हो गए। तो वहां पर वेरियस टैक्स कट्स लिए अनाउंस किए गए थे, जैसे कि पहला थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो बढ़ा दिया गया था, बेसिक टैक्स लिमिट, जिसकी वजह से लगभग 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन टैक्स कंट्रीब्यूशन से बाहर निकल गया था। एंड दोस्तों दूसरा था वैट का टैक्स कट। वैट रेट जो कंट्री में था लगभग 18%, उसको 15% कर दिया गया। कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो कंट्री में था 28%, उसको सीधा 24% पर कर दिया गया। और कंट्री में एक टैक्स हुआ करता था नेशन बिल्डिंग टैक्स ऑफ 2%, उसको रिमूव कर दिया गया। एंड बगैर कैलकुलेशंस किए ये सब करने की वजह से कंट्री में टैक्स डेफिसिट आ गया गवर्नमेंट के पास। इंपॉर्टेंट रीजन नंबर 3 है दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग का डिक्लेरेशन। प्रेसिडेंट राजपक्षा ने एक बहुत ही वियर्ड अचानक से अनाउंसमेंट कर दिया कंट्री में कि कंट्री में अब से इंपोर्ट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स बंद कर दिए जाएंगे और श्रीलंका विल ओनली वर्क ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इस वजह से जो श्रीलंकन इकोनॉमी पहले राइस के लिए सेल्फ सफिशिएंट थी, वो इकोनॉमी में राइस का डेफिसिट आने लग गया। और ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से राइस कम गिर गया प्रोडक्शन में, वो राइस आखिर श्रीलंका को इंपोर्ट करना पड़ा, जिसका इंपैक्ट $450 मिलियन का है। दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से टी का जो प्रोडक्शन था उसमें भी लॉस हुआ और ऐसा माना जाता है कि एस्टिमेटेड लॉस ऑफ टी प्रोडक्शन वाज $425 मिलियन का। सो ये सब ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से हुआ। इंपॉर्टेंट रीजन नंबर 4 दोस्तों वो था कोविड-19 का पेंडेमिक सिचुएशन, जो पूरे वर्ल्ड के लिए ऑब्वियसली बहुत ही अचानक से और सडनली अनप्रिपेयर्ड वे में आया था। श्रीलंका को और ज्यादा बुरी तरीके से हिट कर गया बिकॉज श्रीलंकन इकोनॉमी वाज मच मोर डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म। अचानक से कोविड-19 के रेस्ट्रिक्शंस की वजह से एंट्री बैन करनी पड़ी कंट्री में और फॉरेन टूरिस्ट कंट्री में एंटर ही नहीं कर पाए, ना ही फॉरेन टूरिस्ट कोई टूरिज्म के लिए बाहर निकलते थे कोविड-19 की वजह से। वहां पर पॉवर्टी लेवल बढ़ने लग गया, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम भी श्रीलंका में बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया ड्यू टू कोविड-19 प्रॉब्लम्स। अब आते हैं दोस्तों वीडियो के थर्ड पार्ट पर कि आखिर इंपैक्ट ऑफ क्राइसिस क्या हुआ। तो इंपैक्ट ऑफ क्राइसिस इतना बुरा था
कि एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज डिक्लेयर्ड श्रीलंका इन ट्विन डेफिसिट, नंबर 1 फिस्कल डेफिसिट, नंबर 2 करंट अकाउंट डेफिसिट। माने कि कंट्री का टोटल रेवेन्यू कम है और कंट्री का टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है। दैट वाज द मेजर इंपैक्ट। In 2021, Sri Lanka declared itself in a severe economic crisis, which lead to shortages of food, shortages of medicines, and shortages of other essential commodities in the country. एक कंट्री जिसका टोटल पॉपुलेशन 22 मिलियन है, वो कंट्री में ये सिचुएशन आ सकती है, किसी ने नहीं सोचा। इस क्राइसिस का इतना बुरा इंपैक्ट हुआ कि कंट्री का जो टोटल रिजर्व है, जो फॉरेक्स रिजर्व हर कंट्री के पास होता है, तो श्रीलंका के पास 2019 जून 2019 में फॉरेक्स रिजर्व्स थे $8864 मिलियन के, और यही रिजर्व्स ड्रॉप हो चुके थे दोस्तों 2022 में, जनवरी 2022 में ये रिजर्व्स आ चुके थे 2361 मिलियन पर, जो कि ऑब्वियसली बहुत भयंकर फॉल था। इन मार्च 2021 स्कूल्स जो है वो बंद हो चुके थे। श्रीलंकन स्कूल्स क्यों क्लोज हुए थे आखिर? द सिंपल एंड मोस्ट शॉकिंग रीजन वाज शॉर्टेजेस ऑफ पेपर्स, क्योंकि श्रीलंका के पास पेपर इंपोर्ट करने के लिए पैसा नहीं था। इस क्राइसिस के चलते हुए कंट्री में इन्फ्लेशन रेट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था बिकॉज ऑफ शॉर्टेजेस। फूड इन्फ्लेशन श्रीलंका में 57% से बढ़ चुका है दोस्तों। इस वजह से श्रीलंकन सेंट्रल बैंक ने अपने स्टैंडिंग लेंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया है। करंटली 7 जुलाई को उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट्स कर दिए 15.5% एंड स्टैंडिंग बोरिंग रेट जो बढ़ चुके हैं उसकी वजह से डिपॉजिट रेट भी बढ़ चुके। स्टैंडिंग डिपॉजिट रेट ऑफ द कंट्री आर रिवाइज्ड टू 14.5%. So lending rate at 15.5%, deposit rate at 14.5%, जो कि डिकेडल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है। एज ऑफ नाउ सिचुएशन इतनी बुरी है कि प्रोटेस्ट चल रहे सब जगह, राइट फ्रॉम द कैपिटल ऑफ द श्रीलंका कोलंबो से लेकर हर जगह लोग सड़क पर आ चुके। रिसेंट न्यूज की माने अगर तो 9 जुलाई को प्रोटेस्ट वहां पर हुआ था, जहां पर ऑलरेडी रूमर्स थे कि पब्लिक आएगा और प्रेसिडेंट के घर पर, राजपक्षा के घर पर, रेसिडेंस पर अटैक करेंगे। तो वही हुआ दोस्तों। 9 जुलाई को प्रोटेस्टर्स ने रोड पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किए, प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय की, गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपना एग्रेशन दिखाया एंड डायरेक्टली प्रेसिडेंट राजपक्षा के घर पर अटैक किया। लोगों ने जब अटैक किया तब राजपक्षा का स्टेटमेंट आया दैट ही इज गोइंग टू रिजाइन फ्रॉम जुलाई 13, 2022। यही नहीं दोस्तों, प्रोटेस्टर्स ने पीएम के घर पर भी अटैक किए, उनके प्रॉपर्टीज को भी डिस्ट्रॉय किया, व्हीकल्स को भी डिस्ट्रॉय किया। जो करंट पीएम है उन्होंने भी बोल दिया कि हम भी रिजाइन करने के लिए रेडी है एंड वी आर नाउ ओपनिंग द डोर्स फॉर ऑल पार्टी इन श्रीलंका। सो ऑल पार्टी गवर्नमेंट वहां पर होगा जहां पर सभी पार्टीज के लोग मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करने को तैयार है। करंट सिचुएशंस वर्स्ट बनती जा रही है दोस्तों श्रीलंका के लिए, बिकॉज श्रीलंका के पास अब इंपोर्ट्स के लिए भी पैसा नहीं है। एसेंशियल कमोडिटीज के साथ साथ मेडिसिन से लेकर मेडिकल इमरजेंसीज वाली चीजों को इंपोर्ट करने के लिए भी श्रीलंका के पास पैसा नहीं बचा है। जो फॉरेक्स रिजर्व्स थे वो बहुत बॉटम लेवल पे आ चुके हैं। एट द सेम टाइम फॉरेन का डेट अमाउंट जो है वो हाईएस्ट लेवल पर है। दोस्तों अगर डेटा की मानी जाए तो श्रीलंका के पास एज ऑफ नाउ बहुत कम फॉरेक्स रिजर्व बचा है एंड इंपोर्ट करने के लिए इसलिए पैसा नहीं है दोस्तों क्योंकि उनका फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट है वो बहुत भयंकर तरीके से चेंज हो चुका है, जिसे बोलते हैं करेंसी डीवैल्यूएशन। एज ऑफ नाउ आप देख सकते हैं यहां पर करेंसी का चार्ट आपके स्क्रीन पर, और यहां पर आप देखिए दोस्तों करेंसी के चार्ट में कि करेंसी का रेट, एक्सचेंज रेट टू यूएस डॉलर क्या था। इन द मार्च 2022 $1 was equal to 190 श्रीलंकन रुपीज, बट यही रेट दोस्तों आज हो चुका है $1 is equal to 356 श्रीलंकन रुपीज। सो इतना बड़ा डीवैल्यूएशन हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था जो अभी दिख रहा है। जब करेंसी डीवैल्यू होती है तो इंपोर्ट्स देने के लिए हमारी होम करेंसी बहुत ज्यादा स्पेंड करनी पड़ती है, जो आज श्रीलंका के पास नहीं है। फॉरेन डेट जो श्रीलंका ने लिया है इट इज करेंटली एट $51 बिलियन, जो कि बहुत ज्यादा है। अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट और अक्यूमुलेट होते ही जा रहा है। और फॉरेन डेट का ट्रैप जो चाइनीज गवर्नमेंट ने फंडिंग कर कर श्रीलंका में एयरपोर्ट्स बनाए, श्रीलंका में पोर्ट बनाया, जिसकी वजह से श्रीलंकन इकोनॉमी को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट से बहुत बड़ा पैसा बोरो करना पड़ा। उसके साथ साथ वर्ल्ड वाइड से जो पैसा बोरो किया हुआ है, द अमाउंट टोटली स्टैंड्स एट $51 बिलियन, which is a very big amount for Sri Lanka as of now.
तो वरी ये भी है कि ये जो इतना बड़ा फॉरेन का डेट है ये कैसे रीपे होगा। अब आते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट पर कि करंट सिचुएशंस को बेहतर करने के लिए या इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए श्रीलंका में क्या पॉलिसीज या मेजर्स लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इंडिया और श्रीलंका की। क्या इंडिया श्रीलंका की मदद के लिए आगे बढ़ रहा है? इसका आंसर डेफिनेटली यस है दोस्तों, बिकॉज श्रीलंका हमारे लिए ट्रेड पार्टनर के तौर पे साउथ एशिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। एट द सेम टाइम श्रीलंका के लिए इंडिया ये तो ग्लोबल लेवल पर सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। सो गाइस इतने हमारे ट्रेड रिलेशंस अच्छे हैं हिस्ट्री में, इसलिए इंडिया इज देयर विद श्रीलंका टू हेल्प कमिंग आउट ऑफ दिस क्राइसिस। और इस क्राइसिस से बाहर आने के लिए इंडिया ने श्रीलंका को ऑलरेडी $4 बिलियन का लोन दिया है और आगे भी देने के लिए थोड़ा सा रेडी है। बट एट द सेम टाइम फ्यूल का क्रेडिट लाइन भी इंडिया ने दिया था $500 मिलियन का, कि 500 मिलियन तक श्रीलंका को फ्यूल देंगे क्रेडिट बेसिस पर। बट ये क्रेडिट लाइन फिनिश हो चुका है, श्रीलंका का पेमेंट अब तक नहीं आया है, इसलिए इंडिया ने अब बोला है कि ऑयल उनको तभी मिलेगा जब एडवांस में पेमेंट आएगा। गाइस सिचुएशन से बाहर आने के लिए श्रीलंका ने आईएमएफ को अप्रोच किया है अभी, और आईएमएफ उनका डेट रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा है। श्रीलंका ने इसके साथ साथ जापान, चाइना, इंडिया और बाकी कंट्रीज को भी अप्रोच किया है ताकि ये सिचुएशन से, ये क्राइसिस सिचुएशन से उस कंट्री को बचाया जा सके। पॉलिसी मेजर्स में ये भी एक मेजर लिया जा रहा है दोस्तों कि वैट का रेट जो 8% पर लाया गया था उसे 12% पर ले जाया जाए। अगर 8% का रेट 12% पर ले जाया जाएगा तो ऐसा एस्टिमेटेड है कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू में $180 मिलियन का इंक्रीज होगा। एट द सेम टाइम कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स जो कम किए गए थे 24% पर, उसको बढ़ाकर 30% किया जाए। अगर ये करेंगे तो ऐसा एस्टिमेटेड है कि वहां का टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा 52 बिलियन रुपीज से। सो पूरे हालात और मेजर्स और पॉलिसीज को देखते हुए ऐसा हम बोल सकते हैं कि हमारे ओपिनियन में ऐसा होना चाहिए कि करंट गवर्नमेंट में पीएम एज वेल एज प्रेसिडेंट दोनों ने रेजिग्नेशन दे देना चाहिए जैसे उन्होंने डिक्लेयर किया है, बिकॉज प्रोटेस्टर्स का डिमांड यही है। एट द सेम टाइम मिनिस्ट्री में वो लोगों को लाना चाहिए जो काफी एक्सपीरियंस लोग हैं। ऑल पार्टी गवर्नमेंट जल्द से जल्द श्रीलंका में एस्टेब्लिश करना चाहिए। एक्सपीरियंस वाले लोगों को अगर पार्टी में लाया जाए तो शायद इस इकोनॉमिक क्राइसिस से जल्द बाहर निकलना पॉसिबल रहेगा। एंड एट द सेम टाइम दोस्तों कोऑर्डिनेशन विद इंटरनेशनल एजेंसीज सच एज आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सब बहुत जरूरी है ये सिचुएशंस में। हम ये भी बोलना चाहेंगे कि करंट सिचुएशन में श्रीलंकन गवर्नमेंट इज डूइंग राइट, कि श्रीलंका जो बाकी कंट्रीज से मदद मांग रहा है, ऐसी मदद अगर थोड़ी थोड़ी कंट्रीज से सब जगह से मिले तो शायद श्रीलंका का ये क्राइसिस प्रॉब्लम जल्द से जल्द दूर हो जाएगा। सो गाइस आपको अगर मेरा ये वीडियो, ये रिसर्च पसंद आया होगा तो आप डेफिनेटली इसको आपके नजदीकी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबके साथ शेयर कीजिए दोस्तों, बिकॉज नॉलेज एक ऐसी चीज है जो शेयर करने से बढ़ती है। एंड डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड हिट द बेल आइकन फॉर दिस चैनल। Thank you very much guys, stay tuned for more such topics. Thank you so much.